अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पर खपलू शाह मर्दान चौक, यहाँ पर अमूमन आप देखते हैं कि यहाँ पर सियासी इज्तिमा होता है, लेकिन आज कोई सियासी मसला नहीं बल्कि एक इंसानी हमदर्दी की अपील यहाँ से की जा रही है। हम जो कोमल ज़हरा यहाँ खपलू डिस्ट्रिक्ट गांशी का कैपिटल है, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची जो 9 साल की बताई जा रही है, वो इस्लामाबाद के एक मारूफ़ और महंगा तरीन हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उसकी बीमारी के हवाले से कहा जा रहा है कि ब्लड कैंसर में वो मुब्तला है। पिछले 2 सालों से वो इस मर्ज़ से जो है जंग लड़ रही है। तो इनकी जो है इनकी मदद के लिए ज़ाहिर है इतनी बड़ी रकम और इतने बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करना एक आम शख्स के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो इस हवाले से यहाँ पर लोग 2 दिन से यहाँ पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं ताकि उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की जा सके। हम आपको दिखा देते हैं ये जो लोग हैं ये इस चंदा मुहिम को यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस छोटी जो नन्ही कली है इसको कबल अज़ वक्त मुरझाने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। आज से कुछ साल पहले 100 साल पहले अगर हम चले जाएं तो बहुत से ऐसे अमराज थे जिन पर काबू न पाने की वजह से बहुत सारे बच्चे जहाँ बहक होते थे। लेकिन जदीद मेडिकल की दुनिया में जो तरक्की है आने के बाद लोगों ने नई दरियाफ्तें की और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मोहल्ली अमराज का शिकार नहीं होते हैं, उनका इलाज मुमकिन होता है। तो उसी मुमकिन जो काबिल इलाज बीमारियों में से कैंसर का मर्ज़ जो है वो भी काबिल इलाज है। इसी वजह से 2 साल से न उस बच्ची ने अपनी जो हिम्मत है वो हारी है, इसी तरीके से ख़ानदान ने हिम्मत हारी है। अब उनकी हिम्मत बांधने के लिए अहल इलाका जो है, मकीन इलाका जो है वो अभी मैदान में आ गए हैं कि कैंसर को किसी न किसी तरीके से शिकस्त दे सके और उस ख़ानदान की जो चेहरों पर जो उदासी छाई हुई है वो उस उदासी को किसी न किसी तरीके से मुस्कराहट में बदल दे सके। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि किस कदर लोग जो है लोगों ने इमदाद की है, रकम अदा कर रहे हैं। हम लोगों से यहाँ पे पूछते हैं कि जो को कंडक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। अशरफ साहब बताइए कि अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है? अब तक कल और परसों में तकरीबन 3 लाख के करीब रकम जमा हो चुका है अब तक। अच्छा जी। 2 दिन में आप 3 लाख के करीब रकम जमा कर चुके हैं और आपको कितना बताया है कि कितनी रकम कम से कम दरकार है? अभी तक डॉक्टरों को कहने के मुताबिक 30 लाख तक का रकम दरकार होना चाहिए कहा है डॉक्टर ने। अच्छा। जी, डॉक्टरों के मुताबिक 30 लाख दरकार है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 30 लाख की रकम गो की बड़ी रकम है, लेकिन इस सेंस में हम कह सकते हैं कि बड़ी रकम भी नहीं है। यहाँ पर वो मुखय्यर हजरात जो मसाजिद, खानकाहों और इमामगाहों की तामीर व तरक्की के लिए देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग साहिब सरवत जो कि हज अदा करने के लिए चले जाते हैं मुक़द्दस मुबारका पर, मुख्तलिफ़ मज़ारात पर रब ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी रकम सऊदी अरबिया चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, इराक़ चली जाती है इतनी बड़ी रकमें। तो अगर उन रकमों को देखा जाए तो 30 लाख जो है उस कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ को शिकस्त देने के लिए 30 लाख उन मुखय्यर हजरात की जो माली इस्तिताअत है उसको मद्देनज़र रखी जाए तो ऊँट के मुंह में ज़रे के बराबर भी नहीं है। सिर्फ़ अगर कमी है तो लोगों में हम ये समझते हैं कि क्योंकि एहसास की कमी है, लोगों में इस शऊर की कमी है कि और लोगों को इस बात का शायद उलमाए किराम की जानिब से जिस तरीके से जो ज़ियारत के लिए जाने के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, मसाजिद की तामीर के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, इमाम बारगाहों की तामीर के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, खानकाहों की तामीर के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, उसमें जो सवाब वो लोग गिनवाते हैं, शायद वो सवाब गिनवाने में उलमाए कराम उस तरीके से अब तक किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आते हैं, जिस वजह से आज
2 दिनों से, हालांकि अगर इन लोगों को सेंसिटाइज़ करता तो शायद एक दिन में भी ये 30 लाख की रकम जमा हो सकती थी, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग को सेंसिटाइज़ होंगे, न सिर्फ यहाँ पर खपलू के लोग बल्कि जो बड़े शहरों में जो बड़े बड़े इदारे चलाते हैं वो भी इस तरह की बच्चियों को, न सिर्फ कोमल बल्कि कोमल जैसी बहुत सी बच्चियाँ होंगी, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।